Honorable dignitaries on the dais, my co-panelists and people who present in the audience. If I look at the title of the topic of the discussion which we are having just now, there are two parts of that. One is data, democracy, diversity, and then there's the second part, dilemma of caste census in India. और dilemma of caste census पे बहुत चर्चा हो गई. कई लोगों ने अपनी अपनी बातें कही. People have already expressed, and as you can imagine, this is a topic on which you would have very strong contentious views. People would be standing for or against, and we find it very difficult to figure out, the gray areas. What I will try to do in the next 10-12 minutes, I will pick up some examples from our day-to-day life to figure out why data is important in a diverse country like India. हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहाँ तमाम तरह की विभिन्नता है, वहाँ डेटा की क्यों ज़रूरत है, पॉलिसी मेकिंग में डेटा की ज़रूरत है, और पॉलिसी मेकिंग कंट्री के अलग अलग लोगों के लिए थोड़े अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है. इसी के लिए डेटा की ज़रूरत है. और अगर हम अब कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो कास्ट सेंसस से कास्ट के डेटा इकट्ठे करने की बात की जा रही है. जैसा मैंने कहा कि आई विल ट्राई एंड गिव यू सम लेमैन्स एग्जांपल टू यू टू अंडरस्टैंड व्हाई डेटा इज इंपॉर्टेंट इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया. अब मैं दिल्ली से आ रहा हूं और कई लोग हैं जहां दिल्ली से आए. पुणे आने के पहले मैंने पूछा किसी को फ़ोन करके, पुणे में मौसम कैसा है? उन्होंने कहा मौसम बहुत अच्छा है. अब दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है. आप पुणे से अगर दिल्ली जा रहे होंगे अभी तो लोग कहेंगे, आप पता करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ठंड बहुत ज़्यादा है. और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ठंड नहीं है, बहुत कम ठंड है. What you need to do, because you are not acquainted with Delhi and I was not acquainted with Pune, and if suppose you are traveling to Srinagar, तो श्रीनगर जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि ठंड है या नहीं है. These are vague expressions. फाइनली आप क्या करते हैं, आप टेम्परेचर देखते हैं और डेटा देखते हैं कि टेम्परेचर दिल्ली में इस वक्त 5 डिग्री है. देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू पुट ऑन योर वार्म क्लोथ्स. तो इस डाइवर्सिटी को कैसे समझें, इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए डेटा की आवश्यकता है. मैंने आपको वेदर के हिसाब से बताया कि हिंदुस्तान में तमाम डाइवर्सिटी हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और वेदर के हिसाब के उदाहरण देकर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा की आवश्यकता क्यों है और डाइवर्सिटी को हमें रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. हमें ये जानने की ज़रूरत है हिंदुस्तान में कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग समुदाय के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है. और अगर ये समझना है तो हमें नैरेटिव्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है. वी शुड नॉट गो बाय द नैरेटिव्स. नैरेटिव ये है, अरे नहीं अब तो एसटीज की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है. लुक एट, वी हैव अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री हु बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी. नहीं, दलितों की स्थिति अब वैसी नहीं है. एससीज हैव ग्रोन अप, बिकॉज आई सी अ एससी फैमिली नेक्स्ट टू माई हाउस होल्ड. मेरे नेबर जो हैं दे आर वेल ऑफ. दीज आर स्मॉल एग्जाम्पल्स. वी नीड टू कलेक्ट द डेटा, क्योंकि अगर आपको सामाजिक आर्थिक विषमता या विषमता नहीं है, बिकॉज वी वुड गेट टू नो ओनली फ्रॉम द डेटा इफ द डेटा इज कलेक्टेड. सो डेटा इज इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. I will try and give you another example. You go to a doctor और आपको बुखार है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर आपका चेहरा देख के कहता है कि you feel very unwell. मुझे तो लग रहा है आपको बहुत तेज बुखार है. Why don't you get admitted in my clinic? I have a very good hospital. डॉक्टर ने आपको कुछ भी नहीं बताया, बिकॉज अगर वो कह रहा है कि आपको बुखार है, आपको बहुत तेज बुखार है. This is a narrative. This is a perception. How do I get to know कि बुखार है या नहीं है? एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है. थर्मामीटर लगा के डेटा जानने की ज़रूरत है कि बुखार हमें कितना है, बुखार 102 है या बुखार नहीं है. सो जब ये कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट सेंसस की जब बात हो रही है, तो वो एक तरह से थर्मामीटर है हमारा. वी वॉन्ट टू पुट दिस थर्मामीटर इन द सोसाइटी टू फिगर आउट फर्स्ट नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, और उससे आगे जाने की ज़रूरत है क्योंकि इसके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इसकी आवश्यकता है. एंड देन वी नीड टू नो द background, socio-economic background, basically economic background of the people belonging to different caste. And this can be useful in policy formulation.
किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए आपको आंकड़े की जरूरत है। डॉक्टर अजय कुमार ने कई उदाहरण दिए। तमाम सरकारी स्कीम्स की जब चर्चा होती है, इन सब स्कीम्स का निर्धारण कैसे होता है? हाउ दी स्कीम्स आर बीइंग रोल्ड आउट फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल बेस्ड ऑन डेटा। सो डेटा, what is this caste census all about? This is a tool. Census is a tool to know the diversity of the people of this country, and that diversity refers to, the caste diversity, economic diversity, diversity of educational attainment, diversity of occupational attainment. So इसी के लिए मुझे लगता है कि कास्ट की सेंसस की जरूरत है, और मुझे लगता है टेक्निकलिटीज में ना जाएं तो बहुत इसमें कोई लंबी चौड़े कवायद की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू अ कास्ट सेंसस. Census has not been conducted in this country in 2021. The next census, when it takes place, you need to insert only a couple of more columns. SCs और STs के लिए एक कॉलम है, उसमें पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है. आप एक कॉलम और लगा दें and you get to know the data of the different caste of the people. अलग अलग कास्ट के लोगों की संख्या कितनी है, और सेंसस से जो दूसरे आंकड़े हैं वो तो हमारे पास अपने आप ही आ जाते हैं, which will help us to understand the socio-economic status of people belonging to different castes. I don't understand what is the dilemma in that, why there is a strong reservation about that. But my own sense is that, yes, we need to understand very, very carefully what will this data be used for. Is it being used only for political purposes? And that's the criticism, कि इसका सिर्फ राजनीतिकरण होगा. राजनीतिकरण तो कई चीज़ों का हो रहा है, मुझे लगता है उससे बचने की ज़रूरत है. लेकिन मैं स्वयं मानता हूं कि आंकड़े इकट्ठा होने चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज डेटा इटसेल्फ. दिक्कत यह है कि उस डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है, चर्चाएं उस पर होनी चाहिए कि उस डेटा, जब एक बार डेटा इकट्ठा हो गया तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है. लेकिन डेटा इकट्ठा करने में मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है. यू नीड टू कलेक्ट दिस डेटा, एज आई सेड, फॉर डिफरेंट सेक्टर्स. जैसे मैंने वेदर का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही कास्ट की डेटा की ज़रूरत है. डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है हमारे देश में. एंड आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. आई ट्रेवल टू त्रिपुरा एंड आई वाज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी त्रिपुरा. त्रिपुरा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रोटी नहीं मिलती है. 10 साल से वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सिर्फ सुबह और शाम चावल मिलता है खाने को. एंड व्हेन आई वाज देयर फॉर 3 days, तो मेरे जो जानकार स्टूडेंट थे, PhD के स्टूडेंट, मैं उनको इनवाइट करता था कि मेरे साथ आके डिनर कर लें, बिकॉज दे वांटेड टू ईट चपातीज. उनको रोटी चाहिए था. वी डोंट अंडरस्टैंड. दिस इज द डाइवर्सिटी. ये डाइवर्सिटी है, फूड की डाइवर्सिटी है, कास्ट की डाइवर्सिटी है, एजुकेशनल अटेनमेंट की डाइवर्सिटी है. सो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. डाइवर्सिटी के जो विषमताएं हैं, अलग अलग तरह की जो विषमताएं हैं, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. और अगर इन चीज़ों को एड्रेस हम कैसे करेंगे, उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि हम आंकड़े इकट्ठा करें. चाहे किसी भी, अगर हम चुनाव से संबंधित अगर कहें एक पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वो पार्टी जीत गई, अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह के रिजल्ट्स दे तो हम में से कोई भरोसा नहीं करेगा और हम सब सवाल पूछेंगे. हम कहेंगे बट ये तो बताइए पार्टी को वोट कितना मिला. आंकड़ों की ज़रूरत होती है, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन वो आपको बताता है कि नहीं, एक पार्टी को 40% वोट मिले, दूसरी पार्टी को 30% वोट मिले, या किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में एक उम्मीदवार को 50% वोट मिला, दूसरे उम्मीदवार को 40% वोट मिला. एंड देन वी आर सेटिस्फाइड, द कैंडिडेट्स गेट सेटिस्फाइड आंकड़ों के जरिए कि विनर कौन है और रनर कौन है. तो आंकड़ों की तो हर क्षेत्र में ज़रूरत है. आप चुनाव लड़ते हैं, कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे विधायक हैं, चुनाव लड़के आए हैं. मान लीजिए अगले चुनाव में सिर्फ आंकड़ों के जरिए जीत हार का फैसला ना हो और ये कह दिया जाए कि बस एक ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, हम देख लेंगे कि अगर आपने चुनाव अच्छा लड़ा, अगर लग रहा है लोगों का आपके ऊपर समर्थन है तो आप विजयी घोषित किए जाएंगे, और अगर आपका समर्थन हमें कम दिखाई पड़ता है नेकेड आई से, बस यूं ही देख रहे हैं, तो आप विजयी घोषित नहीं किए जाएंगे. तब आप क्या कहते हैं, नहीं हमें आंकड़े चाहिए, हमें ये बताइए कि हमें वोट कितना मिला. एक आंकड़े, एक वोट की बड़ी केयरफुली गिनती होती है. तो जब वोट की गिनती होती है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है उसको हम आंकड़ों के नज़रिए से देखते हैं. हम अपनी सैलरीज अपने आंकड़ों से नज़रिए से देखते हैं. कोई ये नहीं कहता, अगर कोई कहे कि आपको बहुत अच्छी तनख्वाह देंगे, वी डोंट गेट सेटिस्फाइड, वी नीड नंबर्स. तनख्वाह कितनी मिलेगी, उम्र कितनी है. तो समाज के विभिन्न विषमताओं को या विभिन्नताओं को नापने के लिए आंकड़ा ही एकमात्र सहारा है.
अगर वो आंकड़े नहीं हैं, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो अगर इसको अगर समझना है, समाज की विषमताओं को समझना है और उस विषमताओं को एड्रेस करने के लिए कोशिश करना है, आंकड़ों की आवश्यकता है। और आंकड़े कैसा इकट्ठे होंगे? जैसे होता आया है पिछले 50, 60, 70 साल से सेंसस के द्वारा। तो मुझे लगता है कास्ट सेंसस की आवश्यकता है, आंकड़ों की आवश्यकता है, और उन आंकड़ों पर सरकारी नीतियों को बनाने की जरूरत है। धन्यवाद।